Assalamu alaikum dear students. I am Mohammad Faizan Naseeb. Welcome to my official YouTube channel Learn Maths with Mohammad Faizan Naseeb. जैसा कि आप जानते हैं हमने रिव्यू एक्सरसाइज 1 की 10th क्लास मैथमेटिक्स की ये स्टार्ट की हुई थी। तो उसके हमने क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 एंड 5 हमने सॉल्व कर लिए थे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो इसमें हमारे पास दो रियल नंबर दिए हुए Z1 और Z2, तो डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म करने। चलिए फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं, Z1 और Z2। चलिए Z1 की वैल्यू पुट करते हैं, यहाँ दोनों हमने मल्टीप्लाई करने हैं। तो रियल पार्ट लिखेंगे फर्स्ट कम्प्लेक्स नंबर का और अगला कम्प्लेक्स नंबर सारा। इसी तरह इमेजिनरी पार्ट और अगला सारा कम्प्लेक्स नंबर। 5 को अब इन दोनों वैल्यूज से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 3s are 15 प्लस 5 2s are 10 आयोटा, 4 3s are 12 आयोटा, 4 2s are 8 आयोटा इंटू आयोटा विल बी आयोटा स्क्वायर। 10 प्लस 12 हमारे पास हो जाएगा 22 आयोटा। अच्छा जी, ये 8 आयोटा स्क्वायर -1, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 15 माइनस 8 विल बी 7 प्लस 22 आयोटा। तो ये हमारा आंसर है जी। स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 2 की तरफ चलते हैं। Z1 और Z2 जो कि दो कम्प्लेक्स नंबर डिवाइड हो रहे हैं। Z1 की वैल्यू 5 प्लस 4 आयोटा, Z2 की वैल्यू 3 प्लस 2 आयोटा। ये हमने दोनों कम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड कर दिया, लेकिन डिनोमिनेटर में कम्प्लेक्स नंबर आ रहा है, तो हम इसको रैशनलाइज करेंगे। आपको पता है, तो रैशनलाइजेशन में आपको पता है ना, डिनोमिनेटर में जो भी आयोटा का साइन होता है वो चेंज करके मल्टीप्लाई और डिवाइड किया जाता है। चलिए 5 को इन दोनों वैल्यूज़ के साथ, इसी तरह 4 आयोटा को तो मल्टीप्लाई करेंगे हम डायरेक्ट। 5 3s are 15, 5 2s are 10 आयोटा, 4 3s are 12 आयोटा प्लस माइनस माइनस, 4 2s are 8 आयोटा इंटू आयोटा विल बी आयोटा स्क्वायर। देखिए a प्लस बी और a माइनस बी वाला फार्मूला अप्लाई हो रहा है, जो कि हो जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस 2 आयोटा स्क्वायर। 15 माइनस 10 प्लस 2 विल बी प्लस 2 आयोटा माइनस 8 आयोटा स्क्वायर -1 हो जाएगा। 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2 स्क्वायर 4, और इस तरह आयोटा स्क्वायर -1 हम पुट करने जा रहे हैं। 15 प्लस 2 आयोटा माइनस माइनस प्लस 8 हो जाएगा हमारे पास, और नीचे माइनस माइनस प्लस 9 प्लस 4। 15 प्लस 8 हमारे पास आ जाएगा 23 प्लस 2 आयोटा ओवर 13। ये 9 प्लस 4 13 आ गया। तो स्टूडेंट्स अब इसको रियल पार्ट को सेपरेट कर देते हैं, तो 13 को रियल के नीचे सेपरेट डिवाइड कर देते हैं। इसी तरह इमेजिनरी में भी हम सेपरेट डिवाइड कर देंगे। तो ये मेरे पास Z1 ओवर Z2 यानी कि दो कम्प्लेक्स नंबर को हमने डिवाइड किया। ये हमारा फाइनल आंसर है जी। तो पार्ट नंबर 3 में हमारे पास दो कम्प्लेक्स नंबर, लेकिन उनके कॉन्जुगेट सेपरेट सेपरेट कैलकुलेट करके उनको मल्टीप्लाई करने। सॉल्यूशन, तो Z1 इसकी वैल्यू पहले लिख लेते हैं। Z1 की वैल्यू है हमारे पास 5 प्लस 4 आयोटा। इसी तरह Z2 को राइट कर लेते हैं। Z2 की वैल्यू है 3 प्लस 2 आयोटा। चलिए पहले इनके कंजुगेट फाइंड करते हैं। आपको पता Z1 कंजुगेट होगा, कंजुगेट में जस्ट आयोटा का साइन चेंज होता है। इसी तरह Z2 कंजुगेट में भी आयोटा का साइन चेंज होगा, 3 माइनस 2 आयोटा। तो नेक्स्ट हमने Z1 कंजुगेट और Z2 कंजुगेट को मल्टीप्लाई करना है। तो 5 माइनस 4 आयोटा इंटू 3 माइनस 2 आयोटा करेंगे। चलिए जी 5 बाय रखते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं 3 माइनस 2 आयोटा के साथ। इस तरह -4 आयोटा इंटू 3 माइनस 2 आयोटा। 5 3s are 15 माइनस 5 2s are 10 आयोटा, -4 इंटू 3 विल बी -12 आयोटा, माइनस माइनस प्लस 4 2s are 8 आयोटा इंटू आयोटा विल बी आयोटा स्क्वायर।
15 minus 10 iota minus 12 will be minus 22 iota plus 8 iota square minus 1 प्लस माइनस 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 8 आ गया। 15 माइनस 8 हमारे पास ये आ जाएगा 7 माइनस 22 आयोटा। तो ये हमारा फाइनल आंसर है जी। तो पार्ट नंबर 4 की तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर 4 में Z1 और Z2 को मल्टीप्लाई भी करना है और साथ मॉडुलस भी फाइंड करना है। चलिए सबसे पहले हम Z1 और Z2 को मल्टीप्लाई करते हैं। Z1 है 5 + 4 आयोटा और Z2 की वैल्यू होती है मेरे पास 3 + 2 आयोटा। चलिए जी 5 × 3 + 2 आयोटा प्लस 4 आयोटा × 3 + 2 आयोटा। 5 3s are 15 plus 5 2s are 10 iota, 4 3s are 12 iota, 4 2s are 8 iota square। 15 10 plus 12 ये 22 iota हो जाएगा प्लस 8 iota square माइनस 1 प्लस माइनस माइनस 8 15 माइनस 8 7 प्लस 22 iota। तो ये मेरे पास Z1 डॉट Z2 निकला है, लेकिन हमने इसका मॉडुलस भी लेना है। तो आपको पता है मॉडुलस में हम रियल पार्ट का भी स्केयर लेते हैं और इमेजिनरी पार्ट का भी स्केयर कैलकुलेट करते हैं। ये स्टूडेंट 7 स्केयर हमारे पास 49 होता है, 22 का स्केयर होता है 484। चलिए 49 और 484 को ऐड करेंगे तो मेरे पास फाइनल आंसर आएगा 533 एंड इट्स स्केयर रूट। तो ये मेरे पास था Z1 × Z2 एंड इट्स मॉडुलस जी। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। कहते हैं फाइंड द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ। तो एक कम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है लेकिन उसकी पावर -1 है। चलिए सॉल्यूशन रियल और इमेजिनरी पार्ट फाइंड करना है हमने, लेकिन पावर -1 है, इसको पॉजिटिव बनाएंगे तो ये कम्प्लेक्स नंबर डिनोमिनेटर में चला जाएगा। अब चूँकि डिनोमिनेटर में कम्प्लेक्स नंबर है तो हम इसको रैशनलाइज करेंगे। तो अयोटा का साइन चेंज करके मल्टीप्लाई और डिवाइड। अब 1 से 2 - 7 आयोटा मल्टीप्लाई होगा तो 2 - 7 आयोटा एज इट इज़ आ जाएगा, लेकिन नीचे a + b और a - b। तो ये हमारे पास होगा 2 का स्केयर एंड 7 आयोटा इसका स्केयर। 2 - 7 आयोटा 2 स्केयर 4 - 7 स्केयर 49 हो जाएगा और 7 आयोटा इसका स्केयर। 4 - 49 आयोटा स्केयर -1 होता है, तो माइनस माइनस प्लस, तो ये 4 + 49 हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा 49 + 4 53। अच्छा जी। तो स्टूडेंट नेक्स्ट हम 2 के नीचे 53 सेपरेट डिवाइड कर देंगे, 7 के नीचे 53 सेपरेट डिवाइड, तो ये z के इक्वल है। अच्छा जी। तो हम निकलने जा रहे हैं रियल पार्ट रियल ऑफ z जो कि 2/53 है। इसी तरह इमेजिनरी ऑफ z -7/53। तो ये हमारा रियल पार्ट निकला और ये इमेजिनरी पार्ट निकला है जी। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 8 मेरे पास है। कहते हैं सॉल्व द साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन विद कम्प्लेक्स कोफिशिएंट z एंड w। तो ये हमने 1.4 एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 2 था सेम वही क्वेश्चन हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 में वही लेकिन हम इसमें मेथड ज़रा चेंज कर सकते हैं, क्योंकि उसमें ज़्यादातर क्वेश्चन ऐसे थे कि जिनको हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करते तो ज़रा मुश्किल होनी थी। तो हमने वहाँ पर सब्स्टिट्यूशन का मेथड लगाया था। तो यहाँ पर अगर आप गौर करें, यहाँ पर आयोटा z और आयोटा z सेम कोफिशिएंट्स यानी कि वेरिएबल्स मौजूद हैं। तो हम इस क्वेश्चन के अंदर ये कर सकते हैं, हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दें, इसको 2 का नाम दें और दोनों को सब्ट्रैक्ट करवा दें तो ऑटोमेटिकली z वाली टर्म ख़त्म हो जाएगी। तो यहाँ पर हम एलिमिनेशन मेथड लगा सकते हैं इजीली, लेकिन जो हमने पहले 1.4 में मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ, वहाँ पर हमने ज़्यादा मुनासिब यही समझा कि हम सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा रहे हैं और हमने तमाम क्वेश्चंस में सब्स्टिट्यूशन मेथड ही लगाया था। तो ये मैंने राइट कर दिया, ये क्वेश्चन नंबर 1 है और ये 2। तो देखें
हमारे पास आयोटा जेड और आयोटा जेड सेम साइंस पर मौजूद है, तो हम इनको सब्ट्रैक्ट करवाएंगे। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड 2, आयोटा जेड 2 माइनस आयोटा इंटू डब्ल्यू 4 प्लस आयोटा, आयोटा जेड प्लस 3 प्लस आयोटा इंटू डब्ल्यू 3 प्लस 3 आयोटा। चलें जी, साइन चेंज करेंगे, ये प्लस आयोटा था तो ये माइनस हो जाएगा, इसी तरह प्लस वाली माइनस, और यहाँ पे भी तमाम के साइन चेंज हो जाएंगे। आयोटा जेड और आयोटा जेड कैंसिल, तो मेरे पास 2 माइनस आयोटा इंटू डब्ल्यू माइनस 3 प्लस आयोटा इंटू डब्ल्यू, ये वाली वैल्यू राइट हमने कर दी। 4 माइनस 3 1 आ जाएगा। आयोटा माइनस 3 आयोटा विल बी माइनस 2 आयोटा। चलें, इधर सॉल्व करने से पहले डब्ल्यू कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ आ जाएगा 2 माइनस आयोटा माइनस 3 प्लस आयोटा 1 माइनस 2 आयोटा, 2 माइनस आयोटा माइनस 3 माइनस आयोटा 1 माइनस 2 आयोटा। ये माइनस आयोटा और ये माइनस आयोटा माइनस 2 आयोटा हो जाएंगे। 2 माइनस 3 माइनस 1 माइनस 2 आयोटा। अब डब्ल्यू के साथ ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम इसको दूसरी साइड भेजने जा रहे हैं, तो वहाँ जाकर डिवाइड हो जाएगा। अब डिवाइड हुआ है तो आपको पता है यहाँ पर डिनोमिनेटर में एक आयोटा का साइन, ये कम्प्लेक्स नंबर आ गया, तो रैशनलाइज करेंगे, तो जस्ट आयोटा का साइन चेंज करते हैं, तो मल्टीप्लाई और डिवाइड। तो ये देखें जी, 1 को इन दोनों वैल्यूज से मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं। 1 को -1 से -1, 1 को 2 आयोटा से तो प्लस 2 आयोटा, इसी तरह -2 आयोटा को -1 से प्लस 2 आयोटा, माइनस प्लस माइनस 2 2s आर 4, आयोटा इंटू आयोटा विल बी आयोटा स्क्वायर, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करवा दिया। नीचे a माइनस बी और a प्लस बी, यानी कि -1 का स्क्वायर माइनस 2 आयोटा का स्क्वायर। थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, -1 प्लस 2 आयोटा प्लस 2 आयोटा, मेरे पास 4 आयोटा हो जाएगा, -4 आयोटा स्क्वायर -1, और नीचे -1 का स्क्वायर +1 हो जाता है, -2 स्क्वायर 4, और इस तरह आयोटा स्क्वायर -1 हो जाएगा। चलें जी, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। जी तो स्टूडेंट्स, -1 प्लस 4 आयोटा माइनस माइनस प्लस और 1 प्लस 4, तो 4 -1 या -1 प्लस 4 3 हो जाएगा, 3 प्लस 4 आयोटा ओवर 5। तो ये W की वैल्यू निकल रही है, तो इसको सेपरेट कर दें, 3 ओवर 5 प्लस 4 ओवर 5 आयोटा, ये हमारी W की वैल्यू निकल आई। अब इसको इक्वेशन नंबर चाहे 1 में पुट कर दें, चाहे इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दें, तो हमारी Z की वैल्यू निकल आएगी। चलें जी, तो हम इसको पुट करने जा रहे हैं। पुट W वैल्यू इन इक्वेशन, हम 1 में पुट कर देते हैं, तो वो है आयोटा Z प्लस 2 माइनस आयोटा, और साथ है W, तो W की जगह 3 प्लस 4 आयोटा ओवर 5, तो ये दोनों W की वैल्यू कोई भी पुट कर सकते हैं आप, इज इक्वल टू है 4 प्लस आयोटा। तो ये हमने इक्वेशन नंबर 1 में जहाँ W था वहाँ उसकी वैल्यू पुट कर दी। अब जस्ट हमने सिंप्लीफाई करना है ताकि Z की वैल्यू निकल आए। तो 2 को 3 से और 4 से मल्टीप्लाई करें, 2 3 जार 6 प्लस 2 4 जार 8 आयोटा। अब माइनस आयोटा को 3 के साथ, फिर माइनस आयोटा को प्लस 4 आयोटा, माइनस आयोटा इंटू 3 -3 आयोटा, माइनस प्लस माइनस आयोटा इंटू विल बी आयोटा स्क्वायर, और इसके नीचे 5 आ जाएगा। चलिए मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं, 6 8 -3, ये हो जाएगा 5 आयोटा -4, और ये आयोटा स्क्वायर -1 ओवर 5 आयोटा Z 6 प्लस 5 आयोटा माइनस माइनस प्लस 4 ओवर 5 इज इक्वल टू 4 प्लस आयोटा। अच्छा, 6 प्लस 4 हमारे पास 10 आ जाएगा, ओवर 5 इज इक्वल टू 4 प्लस आयोटा। तो ये देखिए 10 के नीचे 5 अलग डिवाइड कर देते हैं,
इसी तरह इमेजिनरी पार्ट के नीचे भी हम डिवाइड कर देते हैं। 5 2 ज़ार 10, 5 1 ज़ार 5। आयोटा जेड 2 प्लस ओनली आयोटा इज इक्वल टू 4 प्लस आयोटा। तो देखें जी 4 प्लस आयोटा, तो ये -2 माइनस आयोटा हो जाएगा, उधर जाके आयोटा से आयोटा कैंसिल। तो आयोटा जेड हमारे पास आ जाएगा 4 - 2 2 के इक्वल। तो यहाँ से इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं ताकि आयोटा का जेड की वैल्यू फाइंड कर सकें जी। तो आयोटा जेड 2 के इक्वल है, तो यहाँ से जेड की वैल्यू निकालेंगे तो 2 ओवर आयोटा हो जाएगी। अब डिनोमिनेटर में आयोटा आ रहा है तो रैशनलाइज भी करेंगे, तो ओनली आयोटा है, इसका रियल पार्ट नहीं है, तो साइन चेंज करने की ज़रूरत नहीं होगी। 2 को आयोटा से 2 आयोटा, आयोटा इंटू आयोटा विल बी आयोटा स्केयर, आयोटा स्केयर -1 होता है, तो आंसर आएगा -2 आयोटा। तो ये हमारा जेड का आंसर है। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 हमने सॉल्व कर लिए। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें हमारे पास यहाँ पर दो कम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं और ये इक्वल है 1 + 0 आयोटा के, कहता है फाइंड ए एंड बी। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इंटू ए प्लस बी आयोटा इज इक्वल टू 1 + 0 आयोटा। यहाँ 1 + 0 आयोटा का मतलब है कि इसमें इमेजिनरी पार्ट नहीं है, तो इसको ओनली 1 भी लिख सकते हैं। ए प्लस बी आयोटा इज इक्वल टू 1। अब आपको पता है ए बी की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये वाला वैल्यू जो है ना, आप इसको 1 के नीचे लाकर डिवाइड कर दें, तो हो जाएगा 1/3 - 4 आयोटा। मज़ीद इसको हम रेशनलाइज करने जा रहे हैं, तो 3 + 4 आयोटा ओवर 3 + 4 आयोटा। तो 1 के साथ 3 + 4 आयोटा मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा 3 + 4 आयोटा, और नीचे a + b और a - b, वो वाला फार्मूला अप्लाई हुआ। तो देखें स्टूडेंट 3 का स्केयर 9 आ गया, इसी तरह 4 का स्केयर 16 और आयोटा स्केयर -1। तो ये देखें 3 + 4 आयोटा ओवर 9 + 16। तो यहाँ से मेरे पास 3 + 4 आयोटा ओवर 9 + 16 आ गया 25 के। तो यहाँ से ये इक्वल है a + b आयोटा के। नेक्स्ट जो है हम 3 को 25 को 3 के नीचे सेपरेट डिवाइड कर देंगे और 4 के नीचे सेपरेट। तो आपको पता है ये लेफ़्ट साइड और राइट साइड पर दोनों कम्प्लेक्स नंबर और दरम्यान में इक्वल का साइन है, तो रियल पार्ट रियल के इक्वल होगा और इमेजिनरी इमेजिनरी के। तो हम लिख सकते हैं कि a इक्वल है 3/25 और b इक्वल है 4/25, और हमने यही वैल्यूज़ फाइंड करनी थी जी। तो इस एक्सरसाइज का जो लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, तो वो स्टार्ट करते हैं जी। इसमें हमने x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। 3 - 2 आयोटा इंटू x प्लस y आयोटा इज इक्वल टू है 2 इंटू x - 2y आयोटा प्लस 2 आयोटा -1। तो अगर बात की जाए लेफ़्ट साइड और राइट साइड पर, यहाँ भी हमारे पास दो कम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं। चलें इनको मल्टीप्लाई करते हैं, रियल पार्ट सेपरेट करेंगे, इमेजिनरी पार्ट सेपरेट करेंगे ताकि इजीली हम इनको कंपेयर कर सकें। तो 3 को हम x के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, जो कि हमारे पास हो जाएगा 3x प्लस 3y आयोटा। इसी तरह -2 को तो -2x आयोटा -2y आयोटा स्केयर। यहाँ से देखें 2x - 2 2 ज़ार 4y आयोटा प्लस 2 आयोटा -1। मज़ीद इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 3x 3y आयोटा -2x आयोटा -2y आयोटा स्केयर -1 होते हैं, 2x - 4y आयोटा प्लस 2 आयोटा -1। चलें यहाँ पर जो दोनों x और y वाली वैल्यूज़ है इनको भी लेफ़्ट साइड पर ले आएं आप। ये आ जाएगा -+ +2y,
तो ये -2x हो जाएगी और ये +4y आयोटा 2 आयोटा -1। चलें जी, ये वाले जो रियल पार्ट है इनको ज़रा सेपरेट करते हैं। तो रियल पार्ट में मेरे पास एक ये वैल्यू है जो आयोटा के बगैर है, आपको पता है ना रियल पार्ट जो होते हैं। इस तरह 2y है और ये 2x है, तो 3x - 2x तो x हो जाएगा, x + 2y। अच्छा, उसके बाद देखते हैं आयोटा वाली वैल्यूज़। एक वैल्यू हमारे पास ये है और ये एक वैल्यू ये और एक वैल्यू ये। तो हम -2x आयोटा लाइट कर देते हैं। 3y आयोटा + 4y आयोटा विल बी 7y आयोटा, तो इक्वल होगा 2 आयोटा -1 के। चलें जी, अभी इन दोनों में से आयोटा भी कॉमन लेते हैं, इनको ब्रैकेट में लिख देते हैं, प्लस आयोटा कॉमन लिया है हमने, तो अंदर आ जाएगा -2x + 7y। तो ये इसको ज़रा अरेंज करके लिखें, -1 + 2 आयोटा। ठीक हो गया जी। तो स्टूडेंट देखिए यहाँ पर हमने ये एक कम्प्लेक्स नंबर फॉर्म किया जिसका रियल पार्ट ये है और इमेजिनरी पार्ट ये है, और इक्वल की दूसरी साइड पर भी एक कम्प्लेक्स नंबर है, रियल पार्ट -1 है, इमेजिनरी पार्ट 2 है, और देखें दरमियान में इक्वल का साइन है, तो हम इनके रियल पार्ट को और इमेजिनरी पार्ट को आपस में इक्वल लिख सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं रियल पार्ट ऑफ ये वाला कम्प्लेक्स नंबर जो है इसका रियल पार्ट x + 2y, ये इक्वल होगा -1 के दूसरे कम्प्लेक्स नंबर के रियल के। इसको इक्वेशन नंबर 1 कह रहे हैं। इसी तरह इसकी इमेजिनरी पार्ट -2x + 7y, तो इस साइड वाले कम्प्लेक्स नंबर के इमेजिनरी जो कि इक्वल है 2, इसके इक्वल होगा, इसको इक्वेशन नंबर 2 कह देंगे। चलें, इक्वेशन नंबर 1 और 2 को हमने सॉल्व करना है, x और y की वैल्यूज़ निकालनी है, तो कोई भी मेथड लगा सकते हैं। चलें, मैं ऐसे करता हूँ, एलिमिनेशन मेथड ही लगाते हैं। तो इक्वेशन नंबर 1 में x का कोफिशिएंट 1 है और 2 में -2 है, तो ऐसे करते हैं इक्वेशन नंबर 1 में भी अगर x को 2 बना दें तो मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 2 तो 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2x, इसी तरह 2 से इसको मल्टीप्लाई किया, सबको करना पड़ता है। 4/2 को -1 से -2, तो ये इक्वेशन नंबर 3 बन गई। अब हमने 1 को भूल जाना है, अब 2 और 3 को ऑपरेट करवाना है। तो देखिए -2x + 2x ख़त्म हो सकता है, तो हम आगे इनको ऐड करवा देंगे क्योंकि एक साइन माइनस का और एक प्लस का है। जी, तो स्टूडेंट्स हम इन दोनों इक्वेशन को ऐड करवाने जा रहे हैं, 2 और 3 को। तो आपको पता है जब ऐड करवाएं तो साइन चेंज नहीं होते, तो -2x + 2x कैंसिल हो जाएंगे, 7 + 4 11y, 2 - 2 भी कैंसिल होकर ये आंसर 0 आ जाएगा। 11y = 0, तो y आएगा 0/11, 0 समथिंग, आंसर 0। चलें, ये जो y की वैल्यू है हमने निकाली है, ये हम किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, 1, 2 और 3। तो पुट y वैल्यू इन इक्वेशन, चलें हम 1 में ही पुट कर देते हैं। तो इक्वेशन 1 है हमारे पास x + 2y, तो 2y है तो 2 × y की जगह 0 = -1, x + 0 = -1, तो x = -1 आ जाएगा। तो y 0 निकल आया और x -1, तो यही हमारे दोनों आंसर थे। तो इस तरह हमारा अल्हम्दुलिल्लाह चैप्टर नंबर 1 इख्तिताम को पहुंचा, और इंशाल्लाह अब चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं हम। तो स्टूडेंट्स हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा हमारी वीडियोस को, तो हमें फॉलो ज़रूर करें ताकि हम हमारी नेक्स्ट वीडियोस जो हैं आप तक रेगुलर पहुंचती रहें। खुश रहें, सलामत रहें, अल्लाह हाफ़िज़।